Hello everybody, welcome back into the class. How are you? I hope you all are fit and fine. So now we will start our topic solution by perfect square method of quadratic equations. इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कवर कर लिया था. आज उसके बाद का हम देखेंगे ये टॉपिक. फिर उसके बाद हमारी 3.4 एक्सरसाइज होगी. तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हियर गिवन इक्वेशन आर कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर for variable x, and then by taking square root of both the sides, square roots of quadratic equations as x is equals to k plus minus a are obtained. This method will be clarified by the following example. जो भी हमने अभी पढ़ा उसको आपको बहुत इजी वे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. ठीक है बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल गिवन है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच हैव टू सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड. हम आज सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड. ये क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरह से यूज़ होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब हम देखेंगे. तो अभी से स्टार्ट हो. ये मेथड हमें ये इक्वेशन दी हुई है. अब इस इक्वेशन के बाद से जो भी हम करेंगे वही क्या होगा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, तो अच्छे से समझना. अब हम स्टार्ट करते हैं. ये दे दी हमें इक्वेशन, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में के बाद हम क्या करते हैं बेटा, जो ये 2x² जो इसकी पहली टर्म होती है, इक्वेशन की फर्स्ट टर्म जो होती है, जैसे हम यहाँ पे 2x² है, हमेशा इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, इस कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है. 1 बना लिया. 1 बना के जैसे यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे अपन, जैसे यहाँ पे 2x² है ना, तो अपन पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से ही डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 आ जाएगा. जैसे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया यहाँ पे x². यहाँ पे 5 को डिवाइड करें 2 से तो 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या करना है, जो ये 3/2 है जिसका कोई जिसका कोफिशिएंट मतलब जो एक कांस्टेंट है, एक्स वैक्स कोई भी टर्म नहीं आ रही है इसके पास, जो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसको हमें क्या करना है, इक्वल्स टू के साइड में भेजना है. ठीक है, जैसे यहाँ 0 इसके साइड, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा. तो हम इस वाले इक्वेशन तक आ चुके हैं. x² माइनस 5/2x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. ठीक है, ये यहाँ तक आ गए. अब हमें क्या करना है, फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर टू LHS ऑफ इक्वेशन 2 एड हाफ ऑफ कोफिशिएंट x. दैट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक करना है. इसके बाद हमें जो x की कोफिशिएंट है उसका हाफ, हमें उसके हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड भी और इक्वल्स टू के इस साइड भी ऐड करना है. किसका स्क्वायर, ये कौन सी टर्म है, x² वाली. ये कौन सी टर्म है, x, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है. तो जो x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, 5/2. इसके कोफिशिएंट का हाफ का भी स्क्वायर हमें दोनों साइड में ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए नीचे वाली इक्वेशन में. अब जैसे 5/2 है, इसका हाफ कैसे पता करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हाफ निकल आ जाएगा. 5/2 का हाफ हो गया 5/4. ठीक है, अब 5/4 का स्क्वायर हम LHS में भी और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो ये तो ऐसा कैसे लिखना है, x² का x² और माइनस 5/2x का माइनस 5/2x. अब ऐड क्या करना था, 5/4 का होल स्क्वायर. तो क्या कर दिया ऐड, 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 का 3/2 आ गया. प्लस इधर भी क्या करना है, 5/4 का होल स्क्वायर हमें ऐड करना है. ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए. अब हमें क्या बनाना है बेटा, हम इसको ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है. इस मेथड का नाम ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड. तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अब जो ये हमारे पास ये है, अब ये क्या हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर. खोलो इस ब्रैकेट को, किससे खुलेगा, कौन सी आइडेंटिटी से खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b². तो इसको अगर आपको चेक करना है कि इससे ये कैसे बना, तो हम सीधा इसको खोल के देख लेंगे.
एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए तो क्या हो गया एक्स, बी हो गया 5/2, तो 2 से 4 2 टाइम्स कट गया तो माइनस का 5/2 एक्स, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5/4 तो 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमको क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया। इधर तो हम इसको पहले इसका जो स्क्वायर ओपन कर लेंगे 5/5 25/16, फिर एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, फिर 16 के बाद ये पूरा सॉल्व होके कट कटा के आ जाएगा हमारे पास 1/16। तो इधर तो क्या है हमारे पास x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इधर क्या है हमारे पास 1/4 का। अब जैसे 1/16 है यहाँ पे, अब 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4×4 = 16, इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 1/16, तो इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या लेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे बेटा स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, यानी कि जो ये साइड है इधर भी अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो हट गया, ये स्क्वायर से दोनों कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। जब स्क्वायर हटता है ऐसे कट के तो क्या लगता है हमारे पास प्लस माइनस। अब क्या होगा, अब हम एक बारी तो क्या करेंगे बेटा, एक बारी प्लस से निकालेंगे और एक बारी माइनस से निकालेंगे। ठीक है, दोनों से, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो x इज इक्वल्स, अब ये माइनस का 5/4 था, इसको हम किधर लेके चले गए, प्लस के 5/4 की तरफ लेके चले गए, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, ये इधर देखो x इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस माइनस 1/4, तो एक बार तो इसको प्लस कर दिया 5/4 प्लस 1/4 को, और एक बार इधर यहाँ पे माइनस कर दिया, तो प्लस करने पे आंसर क्या आया 6/4, जो कि कट के क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, एक तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2, और दूसरी क्या हो गई हमारे पास 4/4 इज इक्वल्स टू 1, तो एक तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू 1 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन हमने सॉल्व करी उसके रिक्वायर्ड रूट्स क्या क्या बने हमारे पास 3/2 और 1 बन गया। ठीक है, हियर वी शुड नोट दैट इफ वी गेट, अगर हम here we should note that if we get x plus minus a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर फॉर्म, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा रियल नहीं होगी, यानी कि आंसर जब अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो जो x की वैल्यू होगी वो रियल नहीं होगी। इट मीन्स equation has no real roots. Such quadratic equations can be solved by method proposed by Indian mathematician Sridharacharya, quadratic formula. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को हम, या फिर उस इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की हेल्प से हम उस इक्वेशन को जिसके रियल रूट्स नहीं होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने समझा ये वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है, इसको हम डेराइव करेंगे, और ये फार्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में भी, और आगे की हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना आप। श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है ये, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस bx+ c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ले लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब हमारे पास क्या है ax², ये 0 हो गया। अब क्या करना होता है, ये तो आपको पता ही है, सबसे पहले क्या करना होता है, जो x² का जो कॉफिशेंट होता है उसको हमेशा आगे वाले को क्या बनाना होता है 1, इसका कॉफिशेंट अभी क्या है a है, हमें बनाना क्या है 1 कैसे बनेगा, सिर्फ खाली जब अपन x² छोड़ेंगे तब। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो इसका ये होता है जैसे a है ax², तो a से ही हम सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पे है ax² को हम a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया x², bx है, bx को अपन a से डिवाइड करेंगे तो b/ax हो गया, c प्लस c/a है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करा था बेटा, अब जो ये c/a था जो कि कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या ले गए थे 0 के इधर की तरफ ले गए थे,
तो ये वाली इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब हमें क्या करना था, जो x का जो कॉफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स में, LHS में भी और RHS में भी ऐड करना था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, अब जो b अपॉन ए का हाफ क्या होगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ हो जाएगा b अपॉन 2a ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर ऐड करना है, इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए का माइनस सी बाय ए ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हमेशा जो इधर की तरफ होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, LHS जो होता है वो क्या बनता है बेटा, x प्लस बी टू ए, बी अपॉन 2a। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी बन जाती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसको जब खोलेंगे तो यही आएगा निकल कर। इसी तरह, इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि हम इसका स्क्वायर बनाते हैं पूरा परफेक्ट। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है, अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा बेटा, x का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a क्या हो गया x, तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी क्या हो गया, ए तो हो गया x, b क्या हो गया b अपॉन 2 है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे b अपॉन ए आ जाएगा। उसके बाद b अपॉन 2a का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसको पहले स्क्वायर को ओपन कर लिया, फिर अब ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। हमारे पास इसको पूरा सारा सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड्स का रूट लेंगे, इधर भी रूट इधर भी रूट, ये तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या बच गया, सिर्फ x प्लस बी अपॉन 2a, और इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम इसको वैसा कैसे लिख देंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बस यहाँ बी स्क्वायर आगे कर दिया और इसको पीछे लिख दिया, और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो b अपॉन 2a को इधर की तरफ भेज देंगे, इक्वल्स टू के इधर, तभी अपन b की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इधर भेजते ही किसका हो जाएगा बेटा, माइनस बी अपॉन 2a ही हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये निकल के आ गया। इट मीन्स आर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई लास्ट में, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको कॉमन लेके लिख लिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये है ये ही क्या है आपका बेटा, मेन फॉर्मूला है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो याद करने की चीज़ है वो यही है। ठीक है, जितना सारा भी हमने डिराइव किया ये आपके ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, मेन है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे बेस्ड ही सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड वेरीफाई द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। अब हमसे पूछ रहा है ये कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसको उसके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करो, और उसके जो रूट्स आए हैं उनको भी हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। तो इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। एग्जाम्पल नंबर 9 देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया हुआ बेटा आपको, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब वैसे के वैसे ही हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन थी हमारे पास, जैसे 2 आगे आ रहा था तो 2 से डिवाइड कर दिया, इन सबको डिवाइड करते क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेगा 0 के तो माइनस 3/2। अब स्क्वायर ऐड करेंगे, क्या करते थे अपन इसके, अब जो ये वैल्यू है यानी कि जो x की जो वैल्यू होती है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों साइड्स में। 7/2 का स्क्वायर क्या, हाफ क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/4। 7/4 का क्या स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों साइड में, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम, x माइनस 7/4 एक 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन करके
और इनका एलसीएम लेके हमारे पास यहाँ पे आ गया 25/16। अब 25/16 को हम क्या से लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं इसको 5/4, क्योंकि 5 5 जा यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम अगर इस तरह से स्क्वायर बन रहे हो ना बेटा, तो हमें इस तरह की फॉर्म में लिख देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लेते हैं। अब दोनों इस फॉर्म में आ गए, अब क्या करेंगे, रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे तो ये भी इसका रूट, इसके स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा, इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि इधर की तरफ इक्वल्स टू की इधर लगता है प्लस माइनस जब भी रूट हटता है, तो 5/4। अब हम क्या करेंगे बेटा, वही जब प्लस माइनस दिया हुआ हो, जब प्लस माइनस गिवन हो, हमें दोनों वैल्यूज निकालनी है, प्लस में भी निकालनी पड़ेगी और माइनस में भी निकालनी पड़ेगी। तो एक बारी प्लस में निकाली, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4 किया, और फिर 7/4 को इधर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर आंसर क्या आया हमारे पास 3। आप एलसीएम लेके पूरा अच्छे सॉल्व करके देखना, 4 एलसीएम आ जाएगा और 7 और 5 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 12, तो 4 3 जा 12, तो 3 आ गया, x की वैल्यू 1 x की तो ये आ गई, और जब माइनस वाले लिया तो क्या आ गया, 1/2 आ गई, x इज इक्वल्स टू, दस x इज इक्वल्स टू 3 आया। एक रूट तो क्या आ गया x का 3, और एक आ गया हमारे पास 1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये क्या निकल के आ गया बेटा, दो सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन से। ये तो हुआ अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व। पूरा क्या पूछ रहा है वो हमसे, हमें श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वेरिफिकेशन करना है इसका। अब वेरिफिकेशन कैसे करते थे हम, हमारे को पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। विद इक्वेशन हमको क्या करना बेटा, कंपेयर करना होगा इसमें, क्योंकि हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac हमें हमेशा सबसे पहले निकालना होता है, क्योंकि जब हम वो निकालेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर 0 से बड़ा आ गया तो उसको हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला जो हमने अभी लर्न करा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रट लो तुम, ठीक है। तो हम कंपेयर करके ABC निकालेंगे, ABC निकालने पड़ते हैं, क्योंकि सोचो तुम्हें अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे दे रखा है b माइनस बी प्लस माइनस b², ये ABC क्या दे रखा है, ये क्या होता है बेटा, ये आपके जो इक्वेशन होती है, जैसे ये इक्वेशन है आपकी 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये इक्वेशन आपको दी है, तो इसका a क्या होगा, ये 2 इसका a है, ठीक है। इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a क्या है, तो a हो गया इसका 2, यहाँ पे b क्या है, इसका b हो गया यहाँ पे -7, c की जगह पे क्या है 3, तो c इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम कंपेयर करके हर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, हम कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी इक्वेशन आ जाए, हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके उनको क्या निकाल लेंगे, ABC, यानी कि यहाँ पे हमने जहाँ ABC लिखा हुआ है उसी जगह पे दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है वही उनके ABC हो जाएंगे। तो इसके ABC निकल गए। अब ABC निकलने के बाद सबसे पहले क्या करना है, b² माइनस 4ac का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें वैल्यू डाल के देखनी है तीनों की, ABC की। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू डाल दी हमने, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, -7², ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये निकल के आया -7² माइनस 4ac, b तो क्या है हमारे पास, क्या है, इसकी वैल्यू हो गई -7 -4 इंटू ac, a क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे आ गया 2, c क्या है 3, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 25, यानी कि जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 25, जो कि ऑब्वियसली 0 से बड़ी है। तो अगर 0 से वैल्यू बड़ी है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे ABC की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो फार्मूला हमने अभी डेराइव किया था। फार्मूला में सबकी वैल्यू डाल दी, b की जगह b की, a की जगह a की, c की जगह c की। फिर इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। 7 प्लस माइनस 5/4, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब एक तो क्या आया प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4, यानी कि 7 प्लस 5/4 क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3, और 7 माइनस 5/4 यानी कि x इज इक्वल्स टू हाफ।
आर द रिक्वायर्ड रूट्स, यानी कि ये क्या है बेटा, रिक्वायर्ड रूट्स हैं, यानी कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में रूट्स निकाले थे, जब भी हमारे पास क्या यही रूट्स आए थे, इस फॉर्मूले से भी x इज इक्वल्स टू 3 और हाफ आया था। यहाँ पे हमने वेरीफाई किया तो वेरीफाई करने पे भी क्या आया, x इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू, यानी कि दोनों 3 और हाफ रूट्स आए दोनों फार्मूला से करने से, तो क्या हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। इसी तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, हम इसी तरह से आगे सॉल्व करते जाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार खुद से अपने हाथ से करके निकाल लो, तो क्या होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।